नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास किताब से, जो कि राजीव यहीर की किताब है, इससे हम लोग जो है हर चैप्टर का सारांश समरी पढ़ रहे हैं, जो कि हर चैप्टर के अंत में दिया गया सारांश समरी को। तो इसको हर चैप्टर को वीडियो के माध्यम से, एक एक वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 24 का सारांश समरी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने 24 नंबर चैप्टर का सारांश आ गया, ठीक है। और इसका इकाई जो है आपका इकाई 8 का ये पार्ट है, चैप्टर नंबर 24। तो यूनिट 8 का पार्ट है 24 नंबर चैप्टर, और यूनिट 8 का नाम है स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर 1939 से लेकर 1947 तक। तो स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर 1939 से लेकर 1947 तक। और इसका अध्याय जो था चैप्टर नंबर 22 और 25 है। तो अध्याय इसका जो है 22 और 25 अध्याय में दिया गया इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए इसका हम आज समरी पढ़ेंगे। और इसका चैप्टर नाम है, अध्याय 24 का चैप्टर का नाम है युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य। तो चैप्टर नंबर 24 क्या है, युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य कैसा था, ठीक है। तो इसका हम आज समरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन, यहाँ पर आपका समरी सारांश आ गया चैप्टर नंबर 24 का युद्धोपरांत जो है आपका परिदृश्य कैसा था। तो ब्रिटिश शासन के अंतिम 2 वर्ष, तो ब्रिटिश शासन के अंतिम 2 वर्ष, तो 2 मुख्य आधार। पहला, स्वतंत्रता एवं विभाजन के संबंध में कुटिल समझौते, सांप्रदायिकता एवं हिंसा। तो स्वतंत्रता एवं विभाजन के संबंध में कुटिल समझौते, सांप्रदायिकता एवं हिंसा से परिपूर्ण। दूसरा आपका तीव्र उन्मादी जन प्रतिक्रिया। तो दूसरा आपका है तीव्र उन्मादी जन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट आपका जुलाई 1945 से लेकर सितंबर 1945 तक। तो जुलाई 1945 ब्रिटेन में श्रमिक दल का सत्ता में आना। तो जुलाई 1945 में ब्रिटेन में श्रमिक दल का सत्ता में आना। अगस्त 1945 केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव की घोषणा करना। और सितंबर 1945 युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठित करने की घोषणा की है। तो ये आपका तीव्र उन्मादी जन प्रतिक्रिया। और आपका उसके बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में श्रमिक दल का सत्ता में आना। अगस्त 1945 केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव की घोषणा करना। और आपका सितंबर 1945 जो है आपका युद्ध के उपरांत संविधान सभा के गठित करने की घोषणा करना। सरकारी रुख में परिवर्तन इसका कारण था। तो सरकारी रुख में परिवर्तन इसका कारण था। तो वैश्विक शक्ति समीकरण में परिवर्तन, ब्रिटेन अब विश्व की नंबर 1 शक्ति नहीं रह गया था। तो वैश्विक शक्ति समीकरण में परिवर्तन हो गया और ब्रिटेन अब विश्व की नंबर 1 शक्ति नहीं रही थी। श्रमिक दल का भारत से सहानुभूति प्रदर्शन, और ब्रिटिश सैनिकों का पस्त होना एवं ब्रिटिश अर्थव्यवस्थाओं में प्रभाव पड़ना। तो ब्रिटिश सैनिकों का पस्त होना एवं ब्रिटिश अर्थव्यवस्थाओं में प्रभाव पड़ना। संपूर्ण एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर और ब्रिटिश नौकरशाही कांग्रेस द्वारा पुनः नया आंदोलन करने की संभावना से भयाक्रांत थे। तो ब्रिटिश ब्रिटिश नौकरशाही कांग्रेस द्वारा पुनः नया आंदोलन करने की संभावना से भयाक्रांत थे, ठीक है। तो सरकारी रुख में परिवर्तन इसका कारण था। तो वैश्विक शक्ति समीकरण में परिवर्तन, ब्रिटेन अब विश्व की नंबर 1 शक्ति नहीं रहा। श्रमिक दल का भारत से सहानुभूति प्रदर्शन, ब्रिटिश सैनिकों का पस्त होना एवं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ना। संपूर्ण एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर, ब्रिटिश नौकरशाही कांग्रेस द्वारा पुनः नया आंदोलन करने की संभावना से भयाक्रांत थे। कांग्रेस के लिए 2 मुख्य चुनावी मुद्दे थे। तो 1942 का सरकारी दमन और दूसरा आपका जो है आज़ाद हिंद फौज की युद्ध बंदियों के लिए जनता का दबाव। तो कांग्रेस के लिए 2 मुख्य चुनावी मुद्दे, 1942 का सरकारी दमन और आज़ाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों के लिए जनता का दबाव था। आज़ाद हिंद फौज के संबंध में जन प्रदर्शन, तो आज़ाद हिंद फौज के संबंध में जन प्रदर्शन मुख्य बिंदु जो आपका अप्रत्याशित उत्साह एवं सशक्त भागीदारी। तो अप्रत्याशित उत्साह एवं सशक्त भागीदारी, अप्रत्याशित भौगोलिक एवं सामाजिक प्रसार। तो अप्रत्याशित भौगोलिक एवं सामाजिक प्रसार, सरकार के परंपरागत भक्त सरकारी सेवक एवं निष्ठावान समूह भी आंदोलन के प्रभाव से अछूते नहीं रहे, ठीक है।
तो अप्रत्याशित उत्साह एवं सशक्त भागीदारी, अप्रत्याशित भौगोलिक एवं सामाजिक प्रसार, सरकार के परंपरागत भक्त सरकारी सेवक एवं निष्ठावान समूह भी आंदोलन के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। दिनों दिन यह मुद्दा भारत बनाम ब्रिटेन बनता गया। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज के संबंध में जन प्रदर्शन मुख्य बिंदु, अप्रत्याशित उत्साह एवं सशक्त भागीदारी, अप्रत्याशित भौगोलिक एवं सामाजिक प्रसार, सरकार के परंपरागत भक्त सरकारी सेवक एवं निष्ठावान समूह भी आंदोलन के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। दिनों दिन यह मुद्दा भारत बनाम ब्रिटेन बनता गया। 3 प्रमुख विद्रोह आपके हुए थे। तो पहला 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर, तो 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर। दूसरा आपका 11 फरवरी 1946 को पुनः कलकत्ता में आजाद हिंद फौज के एक अधिकारी को 7 वर्ष का कारावास दिए जाने के विरोध में। तीसरा आपका 18 फरवरी 1946 को बंबई में भारतीय सायुध सेना के नाविकों की हड़ताल के संबंध में। ठीक है, तो कांग्रेस ने विद्रोह की रणनीति एवं समय को अनुपयुक्त मानते हुए उनका समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो 3 प्रमुख विद्रोह, 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर, 11 फरवरी 1946 को पुनः कलकत्ता में आजाद हिंद फौज के एक अधिकारी को 7 वर्ष का कारावास दिए जाने के विरोध में, 18 फरवरी 1946 को बंबई में भारतीय सायुध सेना के नाविकों की हड़ताल के संबंध में। ठीक है, चुनाव परिणाम, तो कांग्रेस ने केंद्रीय व्यवस्थापिका की सीटें 102 सीटों में से 57 सीटें पर विजय प्राप्त की। तो कांग्रेस ने केंद्रीय व्यवस्थापिका की 102 सीटों में से 57 सीटों पर विजय प्राप्त की। उसे मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत एवं उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब में उसने यूनियनवादियों एवं अकालियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने केंद्रीय व्यवस्थापिका के 30 ऐसी स्थानों पर विजय प्राप्त की। सिंध एवं बंगाल में उसे पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, 1946 के अंत तक अंग्रेजों की वापसी क्यों सुनिश्चित नहीं लगी। तो 1946 के अंत तक अंग्रेजों की वापसी क्यों सुनिश्चित नहीं लगने लगी। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रवादियों को उत्तरोत्तर सफलता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रवादियों की उत्तरोत्तर सफलता, नौकरशाही एवं अंग्रेज राजभक्तों के मनोबल में भास, आजाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के प्रति सैनिकों का समर्थन तथा भारतीय सायुध सेना के नाविक का विद्रोह, समझौते एवं दमन की ब्रिटिश नीति का समीकरण और पांचवा था आंतरिक सरकारी शासन का असंभव हो जाना। तो 1946 के अंत तक अंग्रेजों की वापसी क्यों सुनिश्चित लगने लगी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रवादियों की उत्तरोत्तर सफलता, नौकरशाही एवं अंग्रेज राजभक्तों के मनोबल में ह्रास होने लगा, आजाद हिंद फौज की युद्धबंदियों के प्रति सैनिकों का समर्थन तथा भारतीय सायुध सेना के नाविकों का विद्रोह, समझौते एवं दमन की ब्रिटिश नीति का समीकरण, आंतरिक सरकारी शासन का असंभव हो जाना। ठीक है, तो सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करके सम्मानजनक वापसी तथा साम्राज्यवादी शासन के बाद भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाए रखने की योजना थी। तो सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य, तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करके सम्मानजनक वापसी तथा साम्राज्यवादी शासन के बाद भारत ब्रिटेन संबंधों के मजबूत बनाए रखने की योजना थी। कैबिनेट मिशन, इसका प्रावधान क्या था। कैबिनेट मिशन का प्रावधान, ठीक है, तो पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है अस्वीकृत कर दिया गया। मौजूदा विधानसभा का 3 समूह क, ख, ग एवं घ में समूहीकरण, संघ प्रांतों एवं देशी रियासतों में 3 स्तरीय कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिकाओं, प्रांतीय विधानसभाएं संविधान सभा के सदस्यों का चयन करेगी। रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के लिए एक समान कॉमन सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। प्रांतों को स्वायत्ता तथा अवशिष्ट शक्तियां दी जाएगी। देशी रियासतें उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार से समझौते करने हेतु स्वतंत्र होगी। अब भविष्य में प्रांतों को समूह या संघ में सम्मिलित होने की छूट थी और इस बीच संविधान सभा द्वारा एक अंतिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो ये आपका था कैबिनेट मिशन का प्रावधान। तो आपका पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। मौजूदा विधानसभाओं का जो है 3 समूह क, ख, ग में समूहीकरण, संघ प्रांतों एवं देशी रियासतों में 3 स्तरीय कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका और प्रांतीय विधानसभाएं संविधान सभा के सदस्यों का चयन करेगी। और रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के लिए एक सामान्य केंद्र कॉमन सेंटर की व्यवस्था होगी। प्रांतों को स्वायत्ता तथा अवशिष्ट शक्तियां मिलेगी। देशी रियासतें उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार से समझौता करने हेतु स्वतंत्र होगी।
भविष्य में प्रांतों को समूह या संघ में सम्मिलित होने की छूट होगी। इस बीच संविधान सभा द्वारा एक अंतिम सरकार का गठन किया जाएगा। व्याख्या क्या था? तो कांग्रेस ने तर्क दिया कि समूहीकरण वैकल्पिक था, जबकि लीग ने सोचा कि समूहीकरण अनिवार्य है। ठीक है, मिशन ने लीग के मसले को समर्थन देने का निश्चय किया। तो व्याख्या, कांग्रेस ने तर्क दिया कि समूहीकरण वैकल्पिक था, ठीक है, जबकि लीग ने सोचा कि समूहीकरण अनिवार्य है। मिशन ने लीग के इस मसले को समर्थन देने का निश्चय किया। स्वीकार्यता, जून 1946 में लीग तथा कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार्यता, जून 1946 में लीग तथा कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। ठीक है, आगे का विकास जुलाई 1946 में। तो आगे का विकास जुलाई 1946, नेहरू के प्रेस वक्तव्य के बाद मुस्लिम लीग ने योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। तो आगे का विकास जुलाई 1946 में नेहरू के प्रेस वक्तव्य के बाद जो है मुस्लिम लीग ने योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया तथा 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। सितंबर 1946, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार ने शपथ ली। अक्टूबर 1946, मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में सम्मिलित, लेकिन उसने अड़ियल रवैया अपनाया था। फरवरी 1947, कांग्रेस के सदस्यों ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतिम सरकार से निष्कासित करने की मांग की। लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग को उठाया था। तो ये आपका था टोटल सारांश आपका चैप्टर नंबर 24 का। एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, इसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो ब्रिटिश शासन के अंतिम 2 वर्ष, 2 मुख्य आधार, स्वतंत्रता के एवं विभाजन के संबंध में कुटिल समझौते, सांप्रदायिकता एवं हिंसा से परिपूर्ण तीव्र उन्मादी जन प्रतिक्रिया। जुलाई 1945, ब्रिटेन में श्रमिक दल का सत्ता में वापस आना। अगस्त 1945, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव की घोषणा। सितंबर 1945, युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठित करने की घोषणा। सरकारी रुख में परिवर्तन, इसका कारण था वैश्विक शक्ति समीकरण में परिवर्तन। ब्रिटेन अब विश्व की नंबर 1 शक्ति नहीं रहा। श्रमिक दल का भारत से सहानुभूति प्रदर्शन। ब्रिटिश सैनिकों का पस्त होना एवं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में प्रभाव और संपूर्ण एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर। ब्रिटिश नौकरशाही, कांग्रेस द्वारा पुनः नया आंदोलन करने की संभावना से भयाक्रांत है। कांग्रेस के लिए 2 मुख्य चुनावी मुद्दे, 1942 का सरकारी दमन, दूसरा आज़ाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों के लिए जनता का दबाव। आज़ाद हिंद फौज के संबंध में जन प्रदर्शन मुख्य बिंदु। अप्रत्याशित उत्साह एवं सशक्त भागीदारी, अप्रत्याशित भौगोलिक एवं सामाजिक प्रसार, सरकार के परंपरागत भक्त सरकारी सेवक एवं निष्ठावान समूह भी आंदोलन के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। तीनों दिन यह मुद्दा भारत बनाम ब्रिटेन बनता गया। 3 प्रमुख विद्रोह। पहला 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर। दूसरा आपका 11 फरवरी 1946 को पुनः कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज के एक अधिकारी को 7 वर्ष का कारावास दिए जाने के विरोध में। तीसरा आपका 18 फरवरी 1946 को बम्बई में भारतीय साहित्य सेना के नाविकों की हड़ताल के संबंध में। कांग्रेस ने विद्रोह की रणनीति एवं समय के अनुपयुक्त मानते हुए इनका समर्थन नहीं किया। चुनाव परिणाम, तो कांग्रेस ने केंद्रीय व्यवस्थापिका की 102 सीटों में से 57 सीटों पर विजय प्राप्त की। उसे मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत एवं उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब में उसने यूनियनवादियों एवं अकाइयों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने केंद्रीय व्यवस्थापिका के 30 आरक्षित स्थानों पर विजय प्राप्त की। सिंध एवं बंगाल में उसे पूर्ण बहुमत मिला था। 1946 के अंत तक अंग्रेजों की वापसी की सुनिश्चित लगने लगी। पहला कारण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रवादियों की उत्तरोत्तर सफलता। नौकरशाही एवं अंग्रेज राजभक्तों के मनोबल में ह्रास होने लगा, गिरावट होने लगा। तीसरा, आजाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के प्रति सैनिकों का समर्थन तथा भारतीय साहित्य सेना के नाविकों का विद्रोह। चौथा, समझौते एवं दमन की ब्रिटिश नीति का समीकरण। पांचवा, आंतरिक सरकारी शासन का असमम हो जाना। आपका नेक्स्ट है सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य। तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करके सम्मानजनक वापसी तथा साम्राज्यवादी शासन के बाद भारत ब्रिटेन संबंधों को मधुर बनाए रखने की योजना थी। कैबिनेट मिशन का प्रावधान क्या था, जो आपका 1946 में आया था। तो पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। मौजूदा विधानसभाओं का 3 समूह क, ख, ग में समूहीकरण और संघ प्रांतों एवं देशी रियासतों में 3 स्तरीय कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका होगी और प्रांतीय विधानसभाएं संविधान सभा के सदस्यों का चयन करेगी। रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के लिए एक समान कॉमन सेंटर होगा। प्रांतों को स्वायत्त अवशिष्ट शक्तियाँ होगी। देशी रियासतें उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार से समझौता करने स्वतंत्र है। भविष्य में प्रांतों के कुछ समूह या संघ में सम्मिलित होने की छूट होगी। इस बीच संविधान सभा द्वारा एक अंतिम सरकार का गठन किया जाएगा। व्याख्या क्या था आगे में, तो कांग्रेस ने तर्क दिया कि समूहीकरण वैकल्पिक था, जबकि लीग ने सोचा कि समूहीकरण अनिवार्य है।
ठीक है। मिशन ने लीग के मसले को समर्थन देने का निश्चय किया। स्वीकार्यता जून 1946 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। आगे का विकास जुलाई 1946 में नेहरू के प्रेस वक्तव्य के बाद मुस्लिम लीग ने योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार ने शपथ ली। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो, लेकिन उसने अड़ियल रवैया अपनाया। फरवरी 1947 तो कांग्रेस के सदस्यों ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार से निष्कासित करने की मांग की। लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की उठाई थी। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।